Hello dear learners, this is Professor Kavita Brahmankar, Computer Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcomes you to the practical series of subject Computer Networking and Data Communication. So today we are going to see or we are going to perform practical number 4. That is, you have to install, configure and test peer-to-peer LAN and you have to share the resources. So the learning outcomes of this practicals are you will be able to install peer-to-peer LAN, then you will be able to configure peer-to-peer LAN, you will able to set IP address for the PCs and test the connectivity between two PCs, and you will be able to share the resources. Here we will consider folder as a resource. So you will be able to share folder between two PCs. So course outcome that will get achieved or satisfied is CO1. After performing this practical, you will be able to maintain wired computer network topology. There will be improvement in your basic and computer engineering or electronics engineering specific knowledge. Then PO4 will get satisfied. You will use various engineering tools like switch, hub, connectors, cables, computers and hardware. Then you will perform experiment and you will test the performance of network. Then you will be able to work on small projects related to networks, and whatever knowledge you are gaining here, that knowledge will be with you for lifetime. So PO7 will get satisfied. Then what is mean by peer-to-peer communication? So peer-to-peer communication means there is communication between two devices only, means a dedicated connection between two devices. So we can say it is a form of direct communication, or we can say it is a peer-to-peer, means one to one, that is called peer-to-peer. So there is a direct communication between two devices. तो ऐसे ही हम दो कंप्यूटर्स लेने वाले हैं, उनके बीच में क्रॉस केबल कनेक्ट करने वाले हैं. तो क्रॉस केबल हम कब कनेक्ट करते हैं? जब डिवाइसेस सेम टाइप के होते हैं तब हम क्रॉस केबल यूज करते हैं, और अगर डिफरेंट डिवाइसेस हमको कनेक्ट करना है तो हम स्ट्रेट ओवर केबल यूज करते हैं. तो यहाँ पे कंप्यूटर ए रहने वाला है, कंप्यूटर बी रहने वाला है, इसलिए हमने क्रॉस ओवर केबल यूज किया है. सो क्रॉस ओवर केबल कैसे होता है? लेट अस सी दैट. सो दिस इज कॉल्ड इथरनेट क्रॉस केबल और क्रॉस ओवर केबल. तो यहाँ पे 8 कलर्स के वायर्स होते हैं और 2 एंड्स होते हैं, तो दोनों एंड के 8 कलर्स के वायर्स होते हैं. अब स्ट्रेट केबल में ये कलर कोडिंग जो है वो सेम होती है, बट क्रॉस केबल में ये कलर कोडिंग है वो डिफरेंट होती है. सो जैसे कि वन कोड में देखिए कलर हमको दिख रहा है, ऑरेंज कलर दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमको फर्स्ट कोड पे ग्रीन कलर दिख रहा है. यहाँ पे सेकंड इसमें हमको दिख रहा है फिर से ऑरेंज कलर, लेकिन यहाँ पे सेकंड कोड में दिख रहा है ग्रीन कलर. सो कुछ कलर कोड इसमें चेंज होते हैं, एंड दीज आर द टू टर्मिनल्स और एंड्स ऑफ द वायर, एंड दिस इज द केबल. सो दिस इज इथरनेट केबल और ये 2 एंड है. यहाँ पे कलर कोडिंग डिफरेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इथरनेट क्रॉस केबल. सो नाउ आई विल टेक यू टू द एक्चुअल परफॉर्मेंस इन द लैब. तो इस प्रैक्टिकल में हमें क्रॉस केबल का यूज करके ये 2 कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं और उसका परफॉर्मेंस टेस्ट करना है, और हमको एक रिसोर्स शेयर करना है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. ये हमारा क्रॉस केबल है. तो अगर हमारे पास सेम टाइप के डिवाइसेस होते हैं तो हम क्रॉस केबल यूज़ करते हैं, और डिफरेंट डिवाइसेस अगर होते हैं तो हम स्ट्रेट केबल यूज़ करते हैं. सो हमको 2 कंप्यूटर्स यूज़ करने हैं
इसलिए हम क्रॉस केबल का यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले कंसिडर दिस इज़ कंप्यूटर ए, इसको हम कंप्यूटर ए नाम देंगे, एंड दिस इज़ कंप्यूटर बी, इसको हम बी नाम देंगे। तो उसका कंप्यूटर का नेम कैसे चेंज करना है वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले हमको जाना है स्टार्ट में, देन कंट्रोल पैनल, देन ये बॉक्स ओपन होगा, वहाँ से हमको जाना है सिस्टम, देन चेंज सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, देन पॉपअप ओपन होगा, वहाँ पे कंप्यूटर नेम है, तो इस कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम यहाँ पे ए लिखेंगे। सो हमने वहाँ पे ए टाइप कर दिया, फिर चेंज बटन पे क्लिक करेंगे, सो कंप्यूटर नेम ए यहाँ पे हमको दिख रहा है, देन ओके। सो इस तरह से हमने कंप्यूटर का नाम ए बना लिया। सेम इसी तरीके से हमको इस कंप्यूटर का नाम भी बी बनाना है। फिर से बी कंप्यूटर के लिए हमको स्टार्ट में जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, सिस्टम में जाना पड़ेगा, चेंज सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमको बी लिखना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा। ये इथरनेट क्रॉस केबल हमारे पास अवेलेबल है, इसको DB9 पोर्ट में इंसर्ट करेंगे कंप्यूटर ए के, फिर कंप्यूटर बी के DB9 पोर्ट में इंसर्ट करेंगे। तो अगर ये यहाँ पे लाइट ऑन हुआ दिखता है, इसका मतलब देयर इज कनेक्टिविटी बिटवीन टू कंप्यूटर्स। यहाँ पे ग्रीन लाइट ऑन हो रहा है, इसका मतलब देयर इज कनेक्टिविटी। अगर हम इसको अनप्लग करेंगे, अब कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करेंगे। हम यहाँ पे बॉटम कॉर्नर में क्लिक करेंगे, देन नेटवर्क सेटिंग्स में जाएंगे, फिर यहाँ पे चेंज अडाप्टर सेटिंग्स में जाएंगे और लोकल एरिया कनेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे क्रॉस नहीं है, इसका मतलब दोनों कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है। और अगर मैं क्रॉस केबल वहाँ से डिटैच करती हूँ, निकालती हूँ, तो यहाँ पे एक रेड क्रॉस दिखेगा, रेड क्रॉस दिखेगा, इसका मतलब दोनों कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। सो दिस इज हाउ वी कैन टेस्ट द कनेक्टिविटी बिटवीन टू कंप्यूटर्स। नाउ वी विल सेट द IP एड्रेस फॉर कंप्यूटर ए। सो हमको अभी लोकल एरिया कनेक्शन पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, देन IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IP v4 पे जाना है, सिलेक्ट करना है, देन यूज IP एड्रेस। अब IP एड्रेस हमको यहाँ टाइप करना है। सो हमारा IP एड्रेस हम डालेंगे 192.168.0.1, ये फर्स्ट कंप्यूटर है इसलिए 1, और IP एड्रेस हर सिस्टम का यूनिक होना चाहिए। सबनेट मास्क ये कॉमन रहेगा दोनों पीसीज के लिए, देन डिफॉल्ट गेटवे हमको नहीं डालना है, देन क्लिक ऑन ओके। ओके, नाउ
वी विल सेट आईपी एड्रेस ऑफ कंप्यूटर बी। अब कंप्यूटर ए पे विंडोज 7 था तो थोड़ा सा प्रोसीजर अलग था, यहाँ पे विंडोज 10 है तो थोड़ा प्रोसीजर आपको अलग दिखेगा। सो क्लिक ऑन नेटवर्क, देन क्लिक ऑन दिस, then go to network and sharing center, then change adapter settings, ethernet, click on right click on ethernet properties, then click on TCP/IPv4 और यहाँ पे हमको IP एड्रेस डालना है 192.168.0.2, वहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है। देन सबनेट मास्क एंड क्लिक ऑन ओके। सबनेट मास्क सेम है दोनों भी पीसीज के लिए। अब डेटा कम्युनिकेशन होने के लिए हमको फायरवॉल क्लोज डिसेबल करने पड़ेंगे। सो क्लिक ऑन स्टार्ट, गो टू कंट्रोल पैनल, देन विंडोज फायरवॉल, देन क्लिक ऑन टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ। तो हम इसको अभी ऑफ करेंगे। ओके, तो ऑफ सेटिंग पे हमने क्लिक कर लिया, देन क्लोज कर देंगे। अब पिंग कमांड का यूज करके हमको दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं, पैकेट सेंड हो रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। सो गो टू सर्च, गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, देन टाइप पिंग, देन आईपी एड्रेस ऑफ कंप्यूटर जिसको भी हमको पिंग करना है। सो अगर हम 2 पे हैं तो 1 का एड्रेस यहाँ पे आईपी एड्रेस करेंगे, टाइप करेंगे, देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे देखो आपको पिंगिंग के रिजल्ट्स दिख रहे हैं। रिप्लाई फ्रॉम 1 बाइट्स 32 सेंड हो रहे हैं एंड टाइम टू लीव इज 128। सो इसका मतलब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट है और कनेक्टिविटी हुई है। तो इस तरह से हमको रिजल्ट्स मिलते हैं आफ्टर पिंग कमांड। अब हमको रिसोर्स कैसे शेयर करते हैं वो देखना है। सो फोल्डर एज अ रिसोर्स हम लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक शेयरिंग नाम का फोल्डर क्रिएट किया है। सो इसको शेयर कैसे करते हैं वो देखेंगे। सो राइट क्लिक ऑन इट, देन गो टू प्रॉपर्टीज, देन क्लिक ऑन शेयरिंग टैब, then advanced settings, sharing, then click on sharing, share this folder, then permissions। अब हमको permissions देने हैं, full control, change और read, ये तीनों को enable करना है, apply करना है और OK पे क्लिक करना है, then apply and OK और close करना है। So कंप्यूटर A से कंप्यूटर B में हम शेयर कर रहे हैं। Go to search and type run command there, then run और यहाँ पे IP एड्रेस डालेंगे 2 का, मीन्स 1 से 2 में शेयर कर रहे हैं, देन क्लिक ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारे नेटवर्क में शेयरिंग नाम का फोल्डर आ चुका है। So this is how we have shared one folder from computer A to computer B.